जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। और समागम के साथी माननीय मंत्री जी को मंच पर लेकर के आए। भाई रोहतास सभासद जी, भाई सुरेश चंद्र जाकर जी, सारे साथी कमल जाकर जी, मनोहर भाई, तमाम साथी मुकेश बड़का जी, सभी साथी माननीय मंत्री जी को मंच पर लेकर के आएंगे और बाकी सभी साथी मंच खाली कर देंगे। जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। श्री अनिल कुमार जी पुरकाजी विधानसभा से हमारे विधायक है और कैबिनेट मंत्री अभी कुछ ही समय पहले बने हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आज उन्हें उनका कीमती समय मिला और उनके साथ में भाई देवपाल हरि जी मोदी नगर से बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी है देवपाल हरि जी, वो भी उनके साथ में आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक दिल से सम्मान और स्वागत करता हूँ। उनके साथ में चौधरी अमरजीत बिड्डी जी चेयरमैन साहब, जो हमारे बहुत ही करीबी गांव के रहने वाले हैं और हम सबके बहुत ही चित परिचित हैं, बहुत ही प्रिय हैं चौधरी अमरजीत जी। और उनके साथ आए हुए तमाम साथियों का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर हमारे रोहतास सभासद जी और भाई मुखिया जी, शरद जी और डॉक्टर अंबेडकर समाज विकास कल्याण समिति के हमारे अध्यक्ष रामकिशन प्रधान जी, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के हमारे अध्यक्ष भाई बबली जाटव जी, सभी पुष्प गुच्छ देकर हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। साथियों से गुजारिश करूंगा, व्यवस्था बनाइए, ये आपका अपना कार्यक्रम है। जितने साथी हमारे मंच के बाईं तरफ खड़े हैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कृपया स्थान ग्रहण करें, अतिथियों को इधर बिठाने का काम करें। हमारे पत्रकार साथी अभी 2-3 हमारे पत्रकार साथी इधर खड़े थे, मैंने देखा था उन्हें और शायद उनको आप बिठा नहीं पाए, ये अच्छा नहीं है। बहुत सम्मान देने की बात है, सम्मान देने की जरूरत है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कृपया मंच से साइड हो जाए। मंच केवल अतिथियों के लिए है, हम सबके लिए मंच नहीं है। मंच केवल अतिथियों के लिए है, बाकी सारे साथी मंच खाली करें। यार मंच सील डाल दो ना। आगे से एक मिनट वकील साहब कार्यक्रम रोहतास जी अपने शब्दों में कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी का समय न लेते हुए एक मांग, हालांकि चुनाव का माहौल है, हम मांग को तो हम देंगे, लेकिन आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं जो हमारे वार्ड के बराबर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय की जमीन अलॉटमेंट है। हमारी मांग बहुत दिनों से लंबी है। हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं और आपका राजनगर की जनता पे यह एहसान होगा कि आप एक बेहतरीन सभागार, आप इस जमीन में, जबकि GDA ने अलॉटमेंट कर दिया है, नगर पालिका से NOC चली गई है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी कलम है। बाबा साहब का आपका एहसान है, आप प्रदेश में मंत्री हैं, आपका एहसान हमारे राजनगर के समाज का होगा कि आप ठीक से सीट जब अगली बार हम आपको यहाँ लाए तो ये सभागार आप समाज को समर्पित करते हुए इतना ही निवेदन करें और हम आपका ऋण डालने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत। हालांकि चुनाव का समय है, माननीय मंत्री जी घोषणा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे अनुरोध किया गया है और हमें भरोसा है निश्चित रूप से वो हमारे इस
मांग को स्वीकार करेंगे। अब मैं माननीय मंत्री जी को सीधे सीधे बुलाना चाहूँगा। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी हमारे बीच में हैं। ये गौतम कहाँ है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। परम पूज्य बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हाँ जल्दी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बैठ जल्दी। कल 14 अप्रैल को विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित इस बड़े ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के साथ हमारे अपने समाज के यह कहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी मैं सभी का सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभा में उपस्थित तमाम सभी बच्चों का, हमारे बड़ों का, नौजवान साथियों का, हमारी माताएं बहनें हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर आसीन समिति के जो अध्यक्ष हैं रामकिशन प्रधान जी, जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं बबली जाटव जी, रोहतास सभासद जी, संचालन कर रहे डॉक्टर रामकिशोर गौतम जी, विनोद प्रधान जी, महेश मुखिया जी, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं विनोद जी, गुलशन निशा चौधरी जी, मुकेश धामा जी, देवपाल हरी जी, चेयरमैन साहब हमारे बिटी साहब, नंद किशोर जी, देवेंद्र हिमानी जी, कोषाध्यक्ष अरुण गौतम जी, तमाम कमेटी के और अन्य तमाम सभी सदस्य और मंच पर आसीन चेयरमैन साहब, यहाँ के चेयरमैन साहब कस्बे में हैं और मेरे साथ चलकर आए जनपद मुजफ्फरनगर से हमारे तमाम कई साथी हैं। मेरे प्रधान भी हैं, श्याम सिंह गौतम जी हैं, सुबोध भाई हैं, हमारे गोपाल वकील साहब हैं, उनके भाई दरोगा जी हैं और तमाम लोग हैं भाई जो भी है, सब लोग सभी का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पूर्व संध्या पर संविधान में मिले अधिकारों की वजह से है, आज तमाम लोग हमारे जो आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ा है आज़ादी के बाद से, उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष है। अगर वो संघर्ष ना करते तो आज शायद हमारा समाज इतना आगे ना बढ़ता। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको विचारों को सुनने के लिए, उनके विचारों को समाज में हम कैसे बढ़ाएं, कैसे उनके विचारों का अनुसरण करें, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम करते हैं, अनेकों महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करते हैं, इसलिए कि हम उनके रास्ते पर चले। लेकिन आज मैं ये कहूँगा इस मंच से कि सभी साथी बाबा साहब के विचारों पर चलने का काम करें, विचार गोष्ठियाँ भी करें, शोभा यात्रा भी निकालें और कैसे हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे हम बता सकते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए। जैसे भाई शेख चिल्ली जी ने अपने गाने के माध्यम से बहुत
अच्छा प्रस्तुतिकरण उसका करने का काम किया है। आज जितने भी अधिकार हैं, आज जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, अगर बाबा साहब ने संविधान में हमारे लोगों को आरक्षण की व्यवस्था ना की होती तो शायद आज हमारे बड़े बुजुर्ग नौकरियों पर भी ना होते। सबसे बड़ा हथियार हमें उन्हें रिजर्वेशन का दिया, जिसके कारण हमारे बड़े बुजुर्ग नौकरियों पर गए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ये बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दे रखा। दूसरा अधिकार उन्होंने वोट का अधिकार दिया। एक गरीब आदमी की वोट का अधिकार की भी वही कीमत है, और एक अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति है उसकी वोट की कीमत का भी वही अधिकार, वही कीमत बराबर है। ये बड़ा अधिकार वोट का दिया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों को वोट का है। हमें अधिकार है अपने रहनुमा का चुनने का, अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, अपनी मनपसंद सरकार चुनने का। ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। आज अगर आपका भाई एमएलए है, आज मैं अनिल कुमार तीसरी बार विधायक हूं, लेकिन रिजर्वेशन की सीट पर आता हूं। रिजर्वेशन की सीट का अधिकार हमें किसने दिया? इस देश के संविधान ने दिया। अगर रिजर्वेशन की सीटें ना होती तो आपके एमपी एमएलए भी शायद ना होते, आपकी बात रखने वाला कोई ना हो। ये सबसे बड़ा अधिकार भी संसद में जाने का, विधानसभा में जाने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आज एक मैं मिनिस्टर के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूं। ये बहुत बड़ा सम्मान है, एनडीए की सरकार में हम लोगों को मिला है, और इसका विशेष हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। नेताओं का विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहिए आदरणीय जयंत चौधरी जी का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दलित के बेटे को, आपके बेटे को, आपके भाई को पहली बार सदभाव से लेकर आज तक पहली बार कैबिनेट में बैठने का मौका मिला। पहली बार ये श्रेय जाता है आदरणीय जयंत चौधरी जी को। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, हमारी पार्टी में 9 विधायक है राष्ट्रीय लोकदल के, सभी लोग काबिल हैं। किसी पर सवाल खड़ा हम नहीं कर सकते, लेकिन जब 5 तारीख में शपथ लेने का समय आया, मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आदरणीय जयंत चौधरी जी का मेरे पास फोन आता है 4 तारीख में। मैं उस समय अपने क्षेत्र में था, दुर्गाजी विधानसभा पड़ती है मेरी मुजफ्फरनगर में, मैं अपने क्षेत्र में था। क्षेत्र में फोन आता है जयंत चौधरी जी का, वो कहते हैं कि अनिल कहाँ हो? मैंने कहा साहब मैं तो अपने क्षेत्र में हूँ, शादी ब्याह कर रहा हूँ। कहने लगे, उन्होंने मजाक के लिए मुझे कहा कि सूट वूट सिलवाया आपने? मैंने कहा साहब मैं तो सूट नहीं सिलवाया। कहना मैं आपके समाज को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं समझा नहीं। कहने लगा आप लखनऊ जाओ, क्षेत्र छोड़ो, और कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मैं आपके समाज को ताकत देना चाहता हूँ, आप मंत्रिमंडल में जाकर कैबिनेट में शपथ लेना चाहता। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, ये नेता की सोच पर निर्भर करता है। जिस नेता के साथ आप जुड़े हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, ये वहाँ पर निर्भर करता है। यदि जयंत चौधरी जी के दिमाग में हमारे समाज के लोगों के प्रति दर्द ना होता, या उनके दिलों और दिमाग में हमारे प्रति कोई जगह ना होती, तो क्या शायद मैं अनिल कुमार मिनिस्टर बनता? नहीं बनता। लाइमलाइट में बहुत लोग थे, टीवी में पट्टी में और लोगों की चल रही थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं बीएसपी से भी 10 साल विधायक रहा हूँ, 2007 में फर्स्ट टाइम एमएलए बना था, और उसके बाद 12 में पड़ा, 17 का भी चुनाव लड़ा, 17 का चुनाव हार गए, चौथा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से लड़ने का काम किया। तो साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम जहाँ से नहीं हैं, अपने आदमियों को वहीं मजबूत करने का काम करो। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपकी कोई बात है, किसी प्रकार की है, उस बात को हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करता हूँ। मैं समाज के तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करें। अभी मैंने आदरणीय जयंत चौधरी का एक सम्मान समारोह किया था मुजफ्फरनगर के अंदर एक सम्मान समारोह किया था।
वहाँ हजारों लोग हमारे समाज के इकट्ठा हुए, उन्होंने सम्मान किया। आदरणीय जैन जी ने वहाँ दो मुख्य बात कही कि मैंने अनिल कुमार को ताकत दी है, मैंने अनुसूचित समाज को ताकत देने का काम किया अनिल कुमार के माध्यम से। आपका समाज बहुत दिनों से राजनीति में उपेक्षा का शिकार हो रहा था, मैंने अनिल कुमार के माध्यम से आपके समाज को ताकत देने का काम किया। और मैं आह्वान करता हूँ कि आपके जो मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उन मुद्दों को अनिल कुमार के माध्यम से मेरे पास आप आइए और लाइए। मैं उन मुद्दों को सरकार के प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करूँगा, ये आदरणीय जैन चौधरी जी ने कहा। ये बड़ी बात है। दूसरा वो एक और बात कही उस सभा में मुजफ्फरनगर के अंदर कि 2 अप्रैल 2018 का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST के खिलाफ एक शिथिलता उसमें आ गई कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसको कम प्रभाव हो गया था। उसको प्रभावी करने के लिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया था पूरे देश के अंदर, जिसमें हमारे 13 बच्चे शहीद हो गए थे। यहाँ भी आंदोलन हुआ था मोतीनगर में, मुजफ्फरनगर में एक लड़का शहीद हो गया था, मेरठ में दिक्कत हो गई थी। तो सैकड़ों लोग आप लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम है। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो समाज के बच्चों के खिलाफ, समाज के लोगों के खिलाफ जो मुकदमे कायम है 2 अप्रैल 2018 वाले, हम चुनाव के बाद में उन मुकदमों को वापस कराने का काम, ये बड़ी बात उन्होंने कही। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जहाँ हूँ आप मुझे ताकत देने का काम करें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों का, आपका कोई भी काम होगा, कैसा भी होगा, जिसे आप समझते हुए अनिल कुमार जी के लायक है, तो मैं 24 घंटे समाज के लिए तैयार हूँ और समाज से बाहर कभी ना मैं रहा ना रहूँगा। समाज बड़ी चीज़ होती है, पद तो आने जानी चीज़ है, ये तो टेम्परेरी चीज़ है। मैंने पदों का भी महत्व नहीं दिया, मैंने हमेशा अपने नेताओं को और अपने समाज के लोगों को महत्व देने का काम किया। इसीलिए आज आप तीसरी बार विधायक हो। तीसरी बार विधायक बनना कोई आसान बात नहीं, अपने आप को खपना पड़ता है, अपने आप को क्षेत्र में लगाना पड़ता है। हमारे पास तो सीट पर रखने का भी ऑप्शन नहीं है। सामान्य सीट पर रखने वाले लोग तो कई बार जो विरोध होने में सीट चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें एक ही सीट पर रखना पड़ता है, वही संघर्ष करना पड़ता है, वही जीतना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, भाई मेरे लायक कोई बात हो, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। आप सब लोगों ने जिस दिन मैं लखनऊ से शपथ लेकर आया था, आप सब लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ, बड़े उत्साह के साथ में स्वागत करने का काम किया, एक ऐतिहासिक स्वागत आप लोगों ने करने का काम किया था। मैं समाज के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अनिल कुमार के लायक कोई बात होगी, मैं उस बात के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। और बाबा साहब की कल जयंती हम लोग मनाएंगे, उसकी पूर्व संध्या पर सब आप लोग इकट्ठा हुए, इतने माताएं बहनें तमाम बच्चे सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके बातों पर, उनके विचारों पर चलने का काम करें। मेन बात यह है, बाबा साहब ने सबसे बड़ा उनका नारा था, सबसे जो नारा था उनका था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाने का काम करें। आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुरीतियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नशे की तरफ चल रहे हैं, अपने बच्चों को समझाने का काम करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बड़ी बात है, मैं इस मंच से नहीं कह रहा, लेकिन जरूरी है, एक जिम्मेदार के नाते लगता है मुझे कहीं ना कहीं हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन जो संदेश हम इन शोभा यात्राओं के माध्यम से, इन गोष्ठियों के माध्यम से जो समाज में संदेश हम देना चाहते हैं, वो संदेश हमारा पूरा नहीं जा पाता। उस संदेश को कैसे पूरा जाए, कैसे हमारे समाज में जो कुरीतियाँ आज उत्पन्न हो रही है उनको कैसे दूर करें, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, ताकि हमारा समाज के बच्चे जो इस देश का भविष्य है वो आगे बढ़ सके। इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से हम सब लोगों को, हमारे बड़ों को लेनी पड़ेगी। मैं ये आह्वान आप लोगों को करना चाहता हूँ और उपस्थित तमाम सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने सम्मान दिया, तमाम मंच पर आसीन लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और तमाम सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।